हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक आरू के रिएक्शन में। और आप लोग मुझे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह एक्सप्लेन करते हैं, विच आई एम रियली लाइकिंग अ लॉट। बड़ा मज़ा आता है जब ऐसा होता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत प्यार से मुझे एक्सप्लेन करा हुआ है। तो लास्ट मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट करा था विच वॉज अबाउट द कंप्लेन अर्तुगरुल का, बेसिकली उस्मान का एंड मलिक शाह का सिनारियो। अब उन्होंने बोला है कि अच्छा, आपने जिस पे रिएक्ट करा था वो कंप्लेन है, यानी शिकायत करी जा रही है, उसका एक जवाब है, शिकवा भी है, वो भी आपको सुनना चाहिए। और उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है ना, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो उसका। इतने प्यार से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा, जैसे छोटे बच्चों की तरह आप मुझे एक्सप्लेन करें। वो ऐसा लगता है ना, बड़े मज़ेदार। बहुत दिनों बाद, मतलब स्कूल कॉलेज के बाद शायद कोई एक्सप्लेन करा है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट के लिए। मतलब मैं सच में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों को लेके, बिकॉज मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मेरे लिए मायने रखती हैं मेरी लाइफ में। तो सब आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और इतने प्यार से उन्होंने एक्सप्लेन करा था तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने कहा ये इनकी रिक्वेस्ट तो मैं आज ही पूरी करूँगी। तो हम देखने जा रहे हैं कि अब जवाब शिकवा क्या होता है। कंप्लेन तो हो गई, लेकिन जवाब शिकवा में क्या होगा, क्योंकि वो मज़ेदार होगा। चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए और ऐसी अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट प्लीज़ करते रहिए। मज़ेदार वाली रिक्वेस्ट करिए और उसे एक्सप्लेन भी करिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। और तेरे नाम तौहीद का हर दिल पे बिकाट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। जवाब शिकवा। खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। क्या बात है। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। बाद आशाम नए, बादा नया, खुम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाला सहराई था। क्या बात है। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था। वाह, क्या किस बात कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे कैद रमज़ान भारी है। तो भी कह दो यही आईने वफादारी है। क्या बात। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। वाह। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन, तुम हो। वाह। बिजलियां जिसमें हो आसूदा, वो खिरमन तुम हो। बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन, तुम हो। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, क्या बात। मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। आहा। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। क्या कहा, बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। क्या बात है, क्या बात है। दम तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक। अदल उसका था कवी, लौ से मराआत से पाक। शजर फितरत मुस्लिम था, हया से नमनाक था। शजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक। खुदगुदाज़ी नम कैफियत सहबायश, खाली अज़ ख़ीश शुदन सूरत नीनायश। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे क़ुव्वत बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को अगर असबर हो, फिर इसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर। हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तनासानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़ मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है, नए दौलत उस्मानी है।
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا بات ہے، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر قے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ بکنار۔ کیا بات، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کیا بات ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آلود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا شکوہ جواب دیا ہے، کیا شکوہ جواب دیا، مطلب یہ مزیدار تھا، اور بیچ میں ایک ایسا پارٹ آیا جب ایموشنز بھی آ گئے، مگر
मतलब एक वो ना दिल को बहुत सुकून मिला है इसे सुनने के बाद। मैंने कल भी आप सबसे ये कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप सुनो तो बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और आप कहीं खो जाते हो। ऐसा लगता है कि जितनी भी परेशानियां होती हैं, जो भी जीवन में चल रहा होता है, वो सब भूल के एक अलग दुनिया में आप चले जाते हो। और बस ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बोलते जाएं और मैं सुनती जाऊं, और एक अलग सा सुकून, एक अलग सा वाइब पूरे दिमाग में, पूरे उसमें चल रहा था। और क्या खूबसूरती से इन्होंने अपनी बातें बोली है। मतलब मुझे इस टाइप की शायरियाँ, या शायरी तो नहीं थी एक्चुअली, बट जो भी इन्होंने नज़में बनाए थे, जो भी लाइनें थी, वो एक एक लाइन, एक एक शब्द के इतने गहरे मतलब थे कि मतलब सुन के उन्हें मज़ा आ गया। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या इस समय फ़ील कर रही हूँ। आप खुद मेरे बोलने के अंदाज से, मेरे चेहरे से, मेरे भाव से आप लोग ज़्यादा बेटर मुझे समझ सकते हैं। मुझे इतना मज़ा आया तो आई एम श्योर आप सबको कितना मज़ा आएगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। बट दिस वॉज रियली अमेजिंग यार, दिस वॉज आई मीन एपिक। आई लाइक दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस। तो ऐसा कुछ और हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। और जैसे आप मुझे एक्सप्लेन करते ना, अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ इंपॉर्टेंट इसमें, तो प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है समझना। तो उम्मीद करती हूँ ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। भाई ज़रूरत है, सेलिब्रेशन करना है। और हम बहुत जल्द लाइव भी मिलेंगे, जहाँ पे आप मुझसे लाइव बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप लाइव भी आइए और लाइव भी हमसे इंटरेक्शन करिए। तो वो भी हम यूट्यूब पे बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने सवाल जवाब मेरे साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस रिएक्शन को यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।